यही कृष्ण का अनोखा संदेश है कि ईश्वर केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि जीवन के हर पल में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों का अधिकार है, उनके परिणामों का नहीं। फिर भी अक्सर लोग फल न मिलने पर शिकायत करते हैं और अपनी असफलता का ठीकरा भाग्य पर फोड़ देते हैं। जैसे कोई किसान खेत में बीज डाले बिना सिर्फ बारिश का इंतजार करे, उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता और सही दिशा में प्रयास नहीं करता, वह केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करके भाग्य को दोष देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य पर दुख व्यक्त करने से कुछ हासिल नहीं होता। यह संसार कर्मों का न्याय करता है और हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे समय में इंसान खुश होकर भाग्य की सराहना नहीं करता, लेकिन कठिनाई आने पर भाग्य को दोष देना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति अपने दुख का कारण समझकर कर्म सुधारता है, वही आगे बढ़ता है, जबकि जो दूसरों या भाग्य को दोष देता है, वही वहीं ठहर जाता है। सोचिए, अगर सब कुछ भाग्य पर निर्भर होता तो श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध क्यों लड़ना पड़ता? उन्होंने खुद कर्म का महत्व दिखाया। अर्जुन को गीता में समझाया गया कि भाग्य की आड़ लेकर बैठना जीवन के उद्देश्य को अधूरा छोड़ देता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि भाग्य पर रोना दरअसल अपने कर्मों से भागना है, क्योंकि जब वह कहता है कि मेरा भाग्य खराब है, तो असल में वह मान लेता है कि अब उसकी शक्ति कुछ बदलने की नहीं, पर हर पल नया अवसर है, हर कठिनाई नया मार्ग खोलती है। भगवान कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भाग्य को दोष देना छोड़ो और कर्म को संवारो। दुख का मूल अंदर है, बाहरी नहीं। यदि मनुष्य धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करता रहे तो भाग्य भी उसके सामने झुक जाता है। भाग्य दरवाजा है और कर्म ही चाबी। बिना चाबी के दरवाजा नहीं खुल सकता। केवल भाग्य पर निर्भर रहने वाले बाहर ही रह जाते हैं, जबकि कर्म करने वाले हर दरवाजा खोल लेते हैं। जब तक मनुष्य दुखों का ठीकरा भाग्य पर फोड़ता रहेगा, उसका जीवन अधूरा रहेगा। भाग्य अलग दस्तावेज नहीं, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। फिर भी हम कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, जो हमारी कमजोरी दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों है। निराश मन भाग्य को दोष देता है, मजबूत मन कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। यही अंतर है उन लोगों में जो भाग्य को दोष देते हैं और जो कर्म पर भरोसा रखते हैं। जो केवल भाग्य को दोष देते हैं, वह धीरे धीरे खुद पर